नमस्कार दोस्तों, 4 PM रिलीज में आपका स्वागत है। 4 PM के इस चैनल पे हम आपके लिए लेके आते हैं खाड़ी देशों से जुड़ी जरूरी जानकारी और रोचक कहानियां। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे स्वचालित ट्रक की, जो अब दुबई में बिना ड्राइवर के सड़कों पे दौड़ेगा। जी हां दोस्तों, दुबई शहर हमेशा से ही नई तकनीकों को अपनाने में आगे रहा है। अब एक बार फिर से दुबई ने एक बड़ा कदम उठाया है, जहाँ की सड़क और परिवहन प्राधिकरण ने लॉजिस्टिक्स यानी कि मॉल ढुलाई के काम में स्व ड्राइविंग वाले भारी वाहनों को चलाने के लिए एक पूरा नियम कानून का ढांचा मजबूत कर दिया है। ये ढांचा दुबई को स्मार्ट ट्रांसपोर्ट और आधुनिक लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में दुनिया का लीडर बनाने में मदद करेगा। इस कदम से दुबई की सड़कों पे बिना ड्राइवर के ट्रक चलेंगे, जो माल को तेजी से पहुंचाएंगे, प्रदूषण कम करेंगे और सड़क हादसों को रोकेंगे। आपको बता दें कि ये खबर दुबई के लोगों, व्यापारियों और पूरी दुनिया के लिए अच्छी है, क्योंकि ये दिखाता है कि कैसे तकनीक हमारी जिंदगी को आसान बना सकती है। दुबई हमेशा से ही भविष्य की सोच रखता है। यहाँ के नेता शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम चाहते हैं कि दुबई दुनिया का सबसे स्मार्ट शहर बने। इसी वजह से 2016 में दुबई ने स्मार्ट सेफ ड्राइविंग ट्रांसपोर्ट स्ट्रेटेजी शुरू की थी। इस रणनीति का लक्ष्य है कि 2030 तक दुबई में कुल यात्राओं का 25% स्वायत्त यानी कि बिना ड्राइवर वाली गाड़ियों से हो। मतलब कि कारें, बसें, ट्रक खुद ब खुद चलेंगी। वहीं अब इस नई घोषणा में फोकस भारी वाहनों पे है जो माल ढोते हैं। दुबई में लॉजिस्टिक्स बहुत बड़ा क्षेत्र है, जहां जेबेल अली पोर्ट दुनिया का सबसे व्यस्त बंदरगाहों में से एक है, जहां से हर साल करोड़ों टन माल आता जाता है। लेकिन अभी ये काम ड्राइवरों पर निर्भर है, जो थकान, गलती या ट्रैफिक की वजह से समस्या पैदा कर सकता है। स्वायत्त वाहन इस समस्याओं को हल करेंगे। वे सेंसर, कैमरा और AI से लैस होंगे, जो रास्ता खुद पहचानेंगे, स्पीड कंट्रोल करेंगे और हादसों से बचाएंगे। जिसको लेकर के RTA की महानिदेशक और अध्यक्ष मत्तर अल चायर ने कहा कि ये ढांचा दुबई की वैश्विक प्रतिस्पर्धा को मजबूत करेगा और दुबई इकोनॉमिक एजेंडे का समर्थन करेगा। और उन्होंने ये भी बताया है कि दुबई को भविष्य की तकनीकों में लीडर बनाएगा। ये उदाहरण RTA की आधिकारिक घोषणा से है, जो दिखाता है कि ये कदम कितना सोचा समझा है। दुनिया में कई देश स्वायत्त वाहनों पे काम कर रहे हैं। अमेरिका में टेस्ला और वेमो जैसी कंपनियां पहले से टेस्टिंग कर रही हैं। चीन में पानी, AI और बेजू जैसी फर्में रोबोटिक्स चला रही हैं। लेकिन दोस्तों, दुबई का फोकस भारी वाहनों पे है, जो लॉजिस्टिक्स के लिए अनोखा है। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, हाई स्पीड रोड्स, 5G नेटवर्क और स्मार्ट सिग्नल, जो कि इन वाहनों को चलाने के लिए परफेक्ट है। वहीं ये ढांचा एक तरह का नियमों का सेट है, जो बताता है कि स्वायत्त भारी वाहनों को कैसे चलाया जाए, जिससे कि कंपनियों को लाइसेंस लेना होगा। वे साबित करेंगे कि उनके वाहन सुरक्षित है। पहले छोटे स्तर पे टेस्टिंग करेंगी, RTA सब कुछ चेक करेगा, वाहनों में क्या क्या होना चाहिए। ऑटो ब्रेकिंग, 360 डिग्री कैमरा, GPS और AI सॉफ्टवेयर, रोड यूजर्स की सुरक्षा सबसे ऊपर है। अगर कुछ गड़बड़ हो तो इमरजेंसी स्टॉप कैसे होगा, जैसे तमाम नियम शामिल होंगे। वहीं ये ढांचा 2 चरणों में बनाया गया है। पहले चरण में मुख्य बातों पे फोकस किया गया है, जैसे सुरक्षा मानक, पर्यावरण को बचाना, निवेशकों को आकर्षित करना और तकनीक अपनाना। दूसरे चरण में पायलट रूट्स तय करेंगे। RTA ने ये ढांचा स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स, प्राइवेट कंपनियों, डिस्ट्रीब्यूटर्स और रिटेलर्स के लिए मिलकर बनाया है। इसमें सबकी राय ली गई है ताकि ये व्यवहारिक हो। ये ढांचा सिर्फ कागज पे नहीं, RTA ने 5 शुरुआती रूट्स तय किए हैं, जहां ट्रायल होंगे। आपको बता दें कि ट्रायल के लिए जेबेल अली पोर्ट, जो दुनिया का बड़ा बंदरगाह है, जहां से माल की ढुलाई होती है। अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुबई का नया बड़ा एयरपोर्ट है, जहां कार्गो बहुत आता है। जेबेल अली पोर्ट रेल फ्रेट टर्मिनल, जो रेल से जुड़ा माल स्थल है। दुबई इन्वेस्टमेंट पार्क, जो कि इंडस्ट्रियल एरिया है, जहां फैक्ट्रियां हैं। फिर बतूता मॉल दुबई का बड़ा शॉपिंग सेंटर है, जहां रिटेल माल जाता है। इन सभी को चुना गया है, जहां पे बिना ड्राइवर के ट्रकों का ट्रायल किया जाएगा। जैसे इन रूट्स पे ट्रायल की निगरानी होगी, कुछ रूट्स पे सेफ्टी ड्राइवर होगा, जो कि जरूरत पड़ने पे कंट्रोल लेगा। बाकी पूरी तरह स्वायत्त होंगे। ये ट्रायल दिखाएंगे कि वाहन असली दुनिया में कैसे काम करते हैं। अगर सफल हुए तो पूरे दुबई में फैलाए जाएंगे। ये कदम दुबई की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा। दुबई कमर्शियल एंड लॉजिस्टिक्स लैंड ट्रांसपोर्ट स्ट्रेटेजी 2030 के तहत लॉजिस्टिक्स सेक्टर का योगदान दोगुना होके 16.8 बिलियन दरहम हो जाएगा। तकनीक अपनाने की दर 75% बढ़ेगी, कार्बन उत्सर्जन 30% कम होगा और ऑपरेशनल दक्षता 10% बेहतर होगी। दुबई में अभी 61,290 भारी वाहन हैं, जिनका वजन 3.5 से 65 टन तक है। ये ट्रक डीजल से चलते हैं, जो प्रदूषण फैलाते हैं। स्वायत्त वाहन इलेक्ट्रॉनिक या हाइब्रिड हो सकते हैं, जो कम उत्सर्जन करेंगे। साथ ही 24/7 चल
चल सकते हैं बिना थके, जिससे माल तेज पहुंचेगा और लागत कम होगी। वहीं सुरक्षा की बात करें तो स्वायत्त वाहन ह्यूमन एरर को कम करेंगे। दुनिया में 90% हादसे ड्राइवर की गलती से होते हैं। एआई से लैस वाहन रोड को स्कैन करेंगे, ट्रैफिक को पढ़ेंगे और सुरक्षित चलेंगे। मत्तर अल टायर ने कहा है कि ढांचा लॉजिस्टिक सेक्टर को सपोर्ट करेगा, दक्षता बढ़ाएगा, उत्सर्जन कम करेगा और सड़क सुरक्षा मजबूत करेगा। इस ढांचे के साथ ही आरटीए ने ट्रू केकर कंपनी के साथ मिलकर लॉजिस्टी नाम का डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ये प्लेटफॉर्म ये जो है कस्टम्स को कमर्शियल ट्रांसपोर्ट प्रोवाइडर्स से जोड़ता है। आप ऐप पे बुकिंग कर सकते हैं, फ्लीट मैनेज कर सकते हैं और ट्रैकिंग देख सकते हैं। इससे लॉजिस्टिक्स आसान, विश्वसनीय और तेज होगा। ये प्लेटफॉर्म दुबई को रीजनल लॉजिस्टिक्स हब बनाएगा। अभी दुबई मिडिल ईस्ट का बड़ा सेंटर है जहां से माल एशिया, यूरोप और अफ्रीका जाता है। लॉजिस्टिक्स से छोटे व्यापारी भी आसानी से माल भेज सकेंगे। दुनिया में स्वायत्त वाहनों का ट्रेंड बढ़ रहा है। सिंगापुर, अमेरिका के कैलिफोर्निया और चीन के शंघाई से पहले से टेस्टिंग हो चुकी है, लेकिन दुबई का अप्रोच अनोखा है क्योंकि यहाँ फोकस लॉजिस्टिक्स पे है। हाल ही में दुबई वर्ल्ड कांग्रेस फॉर सेल्फ ड्राइविंग ट्रांसपोर्ट 2025 में विशेषज्ञों ने कहा कि यूएई के रेगुलेटर्स ग्रीन ऑटोनॉमस लॉजिस्टिक्स में कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे हैं और उन्होंने बताया है कि एआई से वाहन 50 गुना सुरक्षित हो जाते हैं। दुबई ने हाल ही में 3 चाइनीज कंपनियों बैटू, अपोलो गो, वी राइट और पानी एआई को रोबोट टैक्सी टेस्टिंग की जो है वो परमिट दी है। अप्रैल में उबर और वी राइट ने पार्टनरशिप की। जुलाई में पानी एआई के साथ एग्रीमेंट हुआ है। इससे दुबई में स्वायत्त कारें, ट्रक और यहाँ तक कि एयर टैक्सी भी आएंगे। आपको बता दें कि हर नई तकनीक में चुनौतियां होती हैं, जैसे साइबर सिक्योरिटी, क्या हैकर्स वाहनों को कंट्रोल कर सकते हैं। आरटीए ने ढांचे में सख्त नियम रखे हैं। दुबई की रेत, भारी हवाएं सेंसर को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन तकनीक इसके लिए तैयार है। अगर हादसा हो तो जिम्मेदारी किसकी? आरटीए वैश्विक फार्मों को आमंत्रित कर रहा है कि वे ट्रायल में हिस्सा लें। इससे नई तकनीकियां, नौकरियां आएंगी जिसमें कि एआई एक्सपर्ट्स और मेंटेनेंस जॉब्स की मांग बढ़ेगी। ये ढांचा दुबई को जो है 2030 तक स्मार्ट सिटी बना देगा। कल्पना कीजिए, सड़कों पे ट्रक खुद चल रहे हैं, ट्रैफिक कम है, हवा साफ है और अर्थव्यवस्था तेज बढ़ रही है। ये 6 रणनीतियों से जुड़ा है जिसमें ट्रैफिक सेफ्टी, सेफ ड्राइविंग, जीरो एमिशन पब्लिक ट्रांसपोर्ट, एसेट मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट और डिजिटल स्ट्रेटेजी शामिल है। इसमें 17 प्रोजेक्ट्स हैं। आपको बता दें कि ये घोषणा दुबई के लिए मील का पत्थर है। स्वायत्त भारी वाहन ना सिर्फ लॉजिस्टिक्स बदलेंगे बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयां देंगे। सरल शब्दों में ये तकनीक का इस्तेमाल करके जीवन आसान बनाने की कहानी है। अगर आप दुबई में रहते हैं या व्यापार करते हैं तो ये आपके लिए अच्छी खबर है। आरटीए और सरकार का ये प्रयास दिखाता है कि दुबई भविष्य के लिए तैयार है। तो दोस्तों, ये थी दुबई के बिना ड्राइवर के चलने वाली गाड़ियों की जानकारी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे 4PM मिडिल ईस्ट चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें।